स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BHU ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सभी के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूँ। तो जो भी UG कैंडिडेट्स हैं जिनका कि काउंसलिंग अब स्टार्ट होने वाला है, कट ऑफ्स रिलीज हो रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग फॉलो करना है, तो आप सभी के लिए मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस का पूरा वीडियो तैयार किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको अगर एनेक्सर 10 अंडरटेकिंग डोजियर फॉर्म एंटी रैंकिंग फॉर्म चाहिए तो मैंने उसका PDF डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आराम से जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके साथ साथ इन सब फॉर्म्स को आप कैसे भरेंगे और कैसे अपलोड कर पाएंगे उसका भी सेपरेट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाइए वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करिए और उन वीडियो से समझिए आपको ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करना है। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस वाला वीडियो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो BA LLB हो, BCom हो, BA हो, BSc हो, B.Ed हो, LLB हो या फिर BPed, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने वो वीडियो तैयार किया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि जो शेड्यूल दिया है उस पे जो डेट है उसका क्या मतलब है। उसका यही मतलब है कि जो कैंडिडेट ऑफलाइन काउंसलिंग चूज कर रहे हैं वो उनका रिपोर्टिंग टाइम है। दूसरा यहाँ पर क्यूरी ये निकल के आ रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि अगर हम ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस को चूज कर रहे हैं तो हमें काउंसलिंग के दिन क्या करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस को चूज कर रहे हैं उन्हें काउंसलिंग दिन कुछ नहीं करना है। अगर उनका प्रोसीड पूरा हो जाता है, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद उनको कुछ नहीं करना है। उनका जब ऑनलाइन काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद उनका जो प्रेफरेंस लॉक वेरिफिकेशन और रिजल्ट है वो सब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू होगा और ये सारा काम जो है BHU करेगा। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके छोड़ देना है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे ये कर रहे हैं कि जब हम ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे तो हमारा प्रोसेस फिनिश कहाँ होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जब अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर रेड कलर में एक स्टेटमेंट दिखाई देगा जिसमें कि आपका कोर्स कोड लिखा होगा, कॉलिंग फॉर लिखा होगा, मोड लिखा होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड लिखा होगा, प्रेफरेंस लिखा होगा, प्रेफरेंस लॉक लिखा होगा, वेरिफिकेशन और रिजल्ट लिखा होगा। तो अगर आपने अभी अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग या ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं की है तो आपका वहाँ पर सारा कुछ जो है कि ब्लैंक दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन काउंसलिंग चूज कर ली है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, अपना प्रेफरेंस फॉर्म पूरा भर दिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो आपका जो है कि प्रेफरेंस तक कंप्लीट दिखाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट हो जाएगा और आपका प्रेफरेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। जब ये चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप समझ लीजिए आपने अपनी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो काम होगा वो BHU का होगा, यानी BHU आपका प्रेफरेंस लॉक करेगी, वेरीफाई करेगी और आपका रिजल्ट अनाउंस करेगी। उसके बाद यहाँ पर अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म के बारे में। तो जो कैंडिडेट 12 बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि जो BCom, BA LLB और BSc कैंडिडेट हैं उन्हें अपने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म पर 12 का परसेंटेज भरना है। खास करके यहाँ पर बात ये ध्यान देनी है कि जो भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके कॉल लेटर में उनके जो स्ट्रीम का 3 मेन सब्जेक्ट है उसका परसेंटेज मांगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो LLB, B.Ed और BPed कैंडिडेट हैं वो अपना ग्रेजुएशन का परसेंटेज प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म पर फिल करेंगे। यहाँ पर उसके बाद मैं बात कर लूँ कि अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग मोड चूज कर रहे हैं तो आपको अपने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज भरना होगा, ऑफलाइन मोड को चूज करना होगा, गो पे क्लिक करना होगा, तो आपके सामने डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल कर दीजिएगा, हॉस्टल अलॉटमेंट को यस कर लीजिएगा। उसके बाद आप किस
सीट पर काउंसलिंग करना चाहते हैं, रेगुलर या पेड, उसको चूज कर लीजिएगा। तो यही ऑफलाइन काउंसलिंग वालों का प्रोसीजर समाप्त हो जाएगा और अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। यही प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपको लेके ऑफलाइन काउंसलिंग जिस दिन होना है, जिस वेन्यू पे आपको पहुंचना है, वहां पर लेके जाना होगा। मैं ऑफलाइन काउंसलिंग का जो सारा प्रोसीजर है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो जो ऑनलाइन काउंसलिंग के कैंडिडेट हैं उन्हें अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिल कर लेना है। उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे तो उनके सामने डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे जो कि आपको फिल करने होंगे, जिसमें आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जो 12 बेसिस वाले कैंडिडेट हैं। बाकी जो 12+3 वाले कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पर अपना 10th का मार्कशीट, उसके बाद 12th का मार्कशीट, उसके बाद उनका जो ग्रेजुएशन में जो कुछ रहा है वो अगर सेमेस्टर वाइज है तो 4 सेमेस्टर मैंडेटरी उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और उसके साथ साथ अगर आपका ईयर वाइज है तो आपको 2 साल डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना हो। कैसे अपलोड करना है उस ऑनलाइन प्रोसेस वाले मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है। तो इतना कर देने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स ओपन होके आएंगे, जिसमें आपको TC, CC, माइग्रेशन, एंटी रैंकिंग और डोजियर फॉर्म के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सब सारे ऑप्शनल हैं, अगर आप इन्हें भरना चाहते हैं, आपके पास है तो आप भर दीजिए, नहीं तो आप सिंपली अंडरटेकिंग दे के आप अपना काम चला सकते हैं। और उसके बाद आप जब ये सारा प्रोसीजर कर लेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोसीड बटन दिख जाएगा। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा। आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं वो अपने हिसाब से ऑनर चूज कर लेंगे, जो BA के बच्चे हैं वो अपने हिसाब से अपना ऑनर चूज कर लेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही ध्यान से भरिएगा और उसमें आपको कुछ नहीं, उसमें आपको डिजिट फिल करना है 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपको सब्जेक्ट चाहिए वो सारे आप डिजिट जो इसमें फिल कर दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको काफ़ी पसंद है उन्हें आप हाई प्रेफरेंस दीजिए और जो नहीं पसंद है उन्हें आप लो प्रेफरेंस दीजिए। इतना करने के बाद आपको फिर वही हॉस्टल अलॉटमेंट, उसके बाद आपको पेड शीट या फिर रेगुलर शीट पे काउंसलिंग करानी है। ये सब सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब ये जो प्रोसेस है यानी ये जो स्टेप्स है इसमें से कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आपका पूछा जाएगा। उसके बाद जब लास्ट में आप पहुंचेंगे तो आपके सामने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म ओपन होकर आएगी, जिसमें आपका सारा कुछ डिटेल जो आपने अपलोड किया है वो दिखाएगा। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में आप देखेंगे कि नीचे आपको बैक, प्रिंट और रिसीट का बटन दिखाई दे रहा है, तो आप सिंपली सेव कर लीजिएगा। यही आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिलैक्स करना है और जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उस दिन आपको एक्टिव रहना है कि कहीं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई मेल या फिर BHO कोई कॉल तो नहीं आया है। ये तो बात होगी इन प्रोसेस की, और यहाँ पर कई सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को भरते टाइम परसेंटेज अगर गलत कर दिया है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अपने काउंसलर से कांटेक्ट करिए, वो परसेंटेज आपका चेंज कर देंगे। या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना परसेंटेज कुछ और भरा है और ऑटो करेक्ट कुछ और हुआ है, तो वो अगर अपने आप से हो रहा है तो वो BHO ही कर रही है। वो आप जब अपना मार्कशीट अपलोड कर देते हैं उसी हिसाब से वो परसेंटेज निकाल के वो चेक करती है कि आपने सही भरा है या नहीं भरा है। तो जिन भी कैंडिडेट का गलत हो चुका है वो बिल्कुल परेशान न हो, वो पूरा प्रोसीजर कर लें और अपने काउंसलर से कांटेक्ट करके वो परसेंटेज सही करा लेंगे। ये ऑनलाइन वालों के लिए। ऑफलाइन वाले कैंडिडेट अगर परसेंटेज को भरने में गलती करते हैं तो उन्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस दिन वेन्यू पे जाएंगे वहाँ पर काउंसलर खुद ही उनका परसेंटेज जो है आपसे पूछ के वो वहाँ पर सही कर देंगे। तो इस तरीके से अगर परसेंटेज में गलती हो गई है तो आप ऐसे सुधार सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपने मोड अगर गलत चुन लिया है, अगर आपको ऑनलाइन मोड चुनना था आपने ऑफलाइन चूज़ कर लिया है, आपको ऑफलाइन चूज़ करना था आपने ऑनलाइन चूज़ कर लिया है, तो ये प्रॉब्लम आपकी काउंसलर से कांटेक्ट करने के बाद जो है सॉल्व हो सकती है। आप अपने काउंसलर से कांटेक्ट करिए, वो आपका ये मोड जो है चेंज करने में आपकी मदद करेंगे और चेंज भी कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो में बाकायदा आपको बाई प्रूफ जो है ये चीज़ समझाई हुई है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट तो देना मैंडेटरी है, भले ही वो पुराना ही क्यों ना हो, भले ही वो स्टेट लेवल का क्यों ना हो। अभी काउंसलिंग के लिए वो सर्टिफिकेट आराम से चल जाएगा। और अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट की जगह पे आप अंडरटेकिंग दे दीजिए, आपका काम बड़े ही आसानी से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और बड़े आराम से आपको प्रोसीड करना है। बाकी अगर आपको
प्रोसीजर को करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ आपको रिप्लाई करने के लिए। और अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आपको इंस्टा, टेलीग्राम और ट्विटर का अपना आईडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आप जाके वहाँ पर मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहिए ऐसे मेरे साथ, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगा सबसे जेन्युइन और सबसे रियल कंटेंट। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अपडेट।